नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। अज्ञात चोरों ने सराफा दुकान को निशाना बनाते हुए 20,000 नकदी सहित 3.5 लाख के आभूषण किए पार। मेडिकल कैंपस के आई टाइप कॉलोनी के आवास जर्जर, कभी भी हो सकती है बड़ी घटना। और ससुराल गए युवक की करंट लगने से मौत। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। चोरों ने सराफा बाजार को निशाना बनाते हुए सोमवार व मंगलवार की दरमियानी रात दुकान का ताला तोड़कर 20,000 नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण पार किए। रीवा के चोरटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दुआरी में मनीष सोनी नामक व्यक्ति की सुमित ज्वेलर्स के नाम से दुकान है, जिसको निशाना बनाते हुए अज्ञात चोर सोमवार व मंगलवार की दरमियानी रात शटर तोड़कर दुकान के अंदर प्रवेश किए और दुकान में रखी 20,000 नकदी समेत 3.5 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी से निर्मित आभूषण पार कर दिए। दुकान संचालक को घटना की जानकारी सुबह हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके से रीवा सीएसपी सहित एसएफएल टीम, डॉग स्क्वाड सहित चोरटा थाना पुलिस पहुंची और साक्ष्य एकत्र कर अज्ञात चोरों की तलाश में जुटी है। इस संबंध में पीड़ित दुकानदार से बात की गई। जानकारी मिली कि हमारी दुकान में चोरी हुई है। बच्चे हम लोग यहाँ पर आए और देखे कि दुकान का ताला टूटा हुआ था। अंदर नहीं गए, उसके बाद अंदर जाएंगे और उसको देखा जाएगा कितने की चोरी हुई है। और समथिंग मान लीजिए जो बाहर का जो दिखाई दे रहा है, जो डिस्प्ले वगैरह में लगा हुआ, तो मान लीजिए चोरी हुई है। क्या मामला है सर, कितने की चोरी हुई है लगभग? और वो तो अभी मुकदमा कायम हो गया है 457-380। और सोने चांदी दुकान थे ये लोग 16 तारीख को गया चले गए थे, दुकान 10 दिन बंद रही और 17 को आए हैं। तो जो कीमती सामान है सोने चांदी के घर ले गए थे, कल लेके आए थे तो रात में छोड़ दिए थे। मतलब शाम को 7 बजे निकल गए थे, यहीं छोड़ दिए थे। और रात में 27 और 28 की रात, दरमियानी रात में जो है ताला टूट के चोरी हो गया है सोने चांदी की। अभी पुलिस तलाश कर रही है, डाक भी बुलवाया है और अफसर पार्टी फिंगरप्रिंट सवार है। हम लोग अभी जांच कर रहे हैं घटनास्थल देखते हैं। मेडिकल कैंपस स्थित टीबी वार्ड और आइसोलेशन वार्ड के सामने बनी कॉलोनी का भवन जर्जर हो चुका है। कभी भी हो सकती है कोई बड़ी दुर्घटना। कर्मचारियों ने डीन को सौंपा है ज्ञापन। मेडिकल कैंपस में बने आई टाइप के लगभग 48 आवास हैं, जो कि पूर्ण रूप से जर्जर हो चुके हैं। इस कॉलोनी में लगभग 29 परिवार निवास करते हैं। नई डॉक्टर कॉलोनी के पास आई टाइप के भवन बनाए गए थे, जहां शिफ्ट करने की योजना भी बनाई गई थी। बाद में दूसरे लोगों को आवंटित कर दिया गया। इन जर्जर मकानों में रहने वाले परिवार डर के साए में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी द्वारा भी कहा गया है कि मकानों की समयावधि पूर्ण हो चुकी है, कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस संबंध में संबंधित कर्मचारियों द्वारा मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदुलकर को कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। इस मामले में पीड़ितों से बात की गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर यानी सुनील सोंधिया है। मैं वार्ड सर्वेंट के। ये आई टाइप कॉलोनी है। किस एरिया? ये पुराना टीबी वार्ड के सामने है। ये जो टीबी वार्ड अभी टूट गया है, इसके सामने ये यानी कि यही आई टाइप कॉलोनी है और ये पूरी तरह से जर्जर है। आज हम लोगों ने ज्ञापन भी डीन साहब को दिया है, तो डीन साहब ने आश्वासन दिया है कि यानी कि आज की यानी कमिश्नर साहब से मुलाकात करने के बाद कल यानी कि हम लोगों को जो भी बातें होंगी तो वो बताएंगे। और यहाँ पे श्रीमान जी, यहाँ पे जो यानी कि न्यू डॉक्टर कॉलोनी, न्यू आई टाइप जो बना हुआ है, तो वो यानी कि हम लोगों के लिए आवंटित करने के लिए पहले कहा गया था कि ये बिल्डिंग जर्जर है और यानी कि आप लोगों को आवंटित। तो वहाँ के जो बाबू लोग हैं वो लोग अपना यानी कि तानाशाही चल रही वहाँ पे। 4th क्लास कर्मचारी को सुना नहीं जा रहा वहाँ पे। और जब हम लोग जाते तो बस आश्वासन दे देते, ठीक है भाई हम देखेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। और आज यानी कि सारे कमरा जो हम लोगों के जूनियर हैं उनको आवंटित कर दिए, और जिनका घर यहाँ पास से लगा हुआ है 2 से 3 किलोमीटर के अंदर है और वो सब रेंट में चला रखे हैं। तो ये श्रीमान जी से हमें निवेदन है कि यानी कि वो कमरा खाली कराएं और हम लोगों को यानी कि यहीं आवंटित करें। और बिल्डिंग आप देख लीजिए कि सामने है, वैसे जर्जर हो चुकी है
और हम लोग कहाँ जाएं, एक बिल्डिंग खाली करने के लिए आदेश दिया गया। वहीं इस संबंध में रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे ने मेडिकल कॉलेज के डीन मनोज इंदुलकर से बात की तो उन्होंने कहा रीवा कमिश्नर से बात कर जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाएगी। निरीक्षण किया और उसमें ये पाया है कि ये आई टाइप के 48 मकान रहने लायक नहीं है, रिस्क है उसमें, और हमने उनको रिपेयर कर लिए भी कहा, वो कहते अभी इतने रिपेयरेबल नहीं रहे हैं तो कभी भी क्षतिग्रस्त होने का डर है। तो अभी 48 में से 29 परिवार उसमें निवासरत हैं। तो अभी वर्तमान में एक ही हम लोगों को समस्या सामने खड़ी हुई है कि ये इन 29 लोगों को हम इनको कहाँ इनको निवास दें। तो हमारी क्या PTS चौराहे पे भी आए और इस टाइप के मकान बने हैं, पर वर्तमान में सभी फुल हैं। तो अभी हम जो है इस कोशिश में है कि हम कमिश्नर साहब से इन लोगों के लिए जो 29 परिवार है उनके लिए कहीं ना कहीं और मेडिकल कॉलेज कैंपस में या मेडिकल कॉलेज के क्वार्टर के अलावा कहीं अगर उपलब्ध हो तो वो इनको हम दिलवाएं, और फिर ये जब उनको मिल जाती है फिर हम लोग इनको खाली करें। तो उसमें कुछ अवैध कब्जा भी लोगों ने किया? हाँ, उसके लिए हमने कमेटी बना रखी है कि अवैध तो नहीं है, वो किसी को इन लोगों ने ही या तो किराए पे दिया है, किस तरह से दिया है ऐसा सुनने में आया है। तो एक कमेटी बना रहे हैं और जिसके द्वारा हम इसका निराकरण करेंगे। फिलहाल अभी इनके लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं, कहाँ पे रखें? अभी हम लोग कोशिश में हैं कि कहीं हमको अन्य जगह पर कमिश्नर ऑफिस से या कहीं से हमको आवंटन मिल जाए। ससुराल गए युवक की करंट लगने से हुई मौत। थाना दाला क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कस्तरा निवासी मोतीलाल नामक युवक अपनी ससुराल मगुरहाई गया हुआ था। सुबह शौच करने के बाद जैसे ही अपने ससुराल वाले घर आया और हाथ मुंह धोने के बाद तौलिए से पोंछ ही रहा था, इसी बीच अपने दोनों हाथ ऊपर किए तो विद्युत की कटी तार की चपेट में आ गया। जब तक ससुराल वालों ने डंडा लाठी के सहारे विद्युत वायर को अलग किया, देर हो चुकी थी और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी। इस संबंध में मृतक के साले व पिता से बात की गई। कफ्तरा क्या नाम है आपका? रामकृष्ण थाना ताला। ताला। क्या घटना हो गई? वह ससुराल में रहता रहा लड़का, कल ही गया। कल ही गया मोतीलाल। हाँ, क्या हो गया उसके साथ? करंट में कहते फंस गया करंट में फंस गया। जी। क्या कर रहा था वो? अब हम ससुराल में है मगुरिहाई में रहता रहा तो हमें कम मालूम नहीं रहा कि कहाँ का करत रहा का नहीं रहा। अब वो अब जाना है ससुराल वाले की का करत रहा का नहीं करत। आप उसके कौन है लड़के के? भती बड़ा पापा हैं, बड़े पापा। बड़े पिताजी। क्या नाम है आपका? अंशु। क्या घटना हुई? घटना हुई सुबह ने मुखारी करी और मुखारी करके घर पे आए और ऊपर को हाथ करे तो तार पता नहीं थी जहाँ वो होगी, ऐसे मुट्ठी आ लिए तो पकड़ लिए, फिर छुड़ाए। क्या जमीन से नीचे थोड़ा ही ऊपर था? नहीं, बहुत ऊपर थी। तो हाथ में कैसे लग गया? हाथ में ऊपर को हाथ करे तो नहीं देख पाए, इसे पकड़ लिए, हाथ ओदा था तो पकड़ लिया। फिर क्या नाम है उनका? मोतीलाल। क्या लगते हैं आपको? हमारे जीजा। जीजा है। आए थे घूमने? हाँ, घूमने आए थे कल आए थे। हाँ, आज सुबह की घटना? आज सुबह की घटना। TRS कॉलेज में समाज कार्य विभाग द्वारा फील्ड वर्क स्कोप शीर्षक पर एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। रीवा के ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय के समाज कार्य विभाग द्वारा फील्ड वर्क के स्कोप शीर्षक पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में छात्रों को फील्ड वर्क की उपयोगिता बताते हुए छात्रों के करियर को बेहतर बनाने के लिए अनेक उपायों के विषय में अवगत कराया गया। इस दौरान कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अर्पिता अवस्थी, डॉक्टर अखिलेश शुक्ला, गुंजन सिंह सहित अन्य प्राध्यापक, छात्र छात्राएं सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। अभी डॉक्टर अखिलेश ने बताया कि यह शायद कोई एक प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा है, आपको कोई ऑब्जेक्ट या कोई टास्क डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाएगा, उस ऑब्जेक्ट को लेके आप उससे रिलेटेड फील्ड पे जाएंगे, वहाँ पे उसको स्टडी करेंगे मतलब वहाँ जो भी पॉइंट्स हैं आपके पास, वहाँ का हो सकता है कि वहाँ की क्या खेती है, क्या पहनावा है, क्या भाषा है, क्या बोली है, क्या रोजगार धंधे हैं, तो वो सब आपके प्रोफार्मा में होगा। उसको आप फिल जब ही कर पाएंगे जब वहाँ पे जाके आप उसकी स्टडी करेंगे। तो उसके लिए आपको अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा, आपको उनके बीच रहना पड़ेगा, तब आपकी कहीं रिपोर्ट तैयार होगी। यहाँ तक
अखिलेश ने बोला कि रोजगार रिलेटेड समाज कार्य से जुड़े बहुत सारे ऐसे रोजगार हैं जो आपके द्वारा, चाहे वो स्वरोजगार हो चाहे वो रोजगार हो, आपके द्वारा आपको उसके अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। मैं कभी भी जब मेरे पास और अच्छा टाइम होगा और अखिलेश मुझे बुलाएंगे तो मैं आके रोजगार से संबंधित जानकारी के बारे में आपसे अवश्य चर्चा। रीवा कलेक्टर को ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन, 7 दिवस के अंदर मांग पूर्ण न होने पर अनशन की दी चेतावनी। रीवा के रायपुर तहसील अंतर्गत ग्राम ज्यूला निवासी दर्जनों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे और अवगत कराया कि ज्यूला प्रधानमंत्री सड़क पहुंच मार्ग नौढ़िया से जोड़ने की मांग कई वर्षों से निरंतर की जा रही है, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं किया गया। वहीं गांव के पात्रताधारियों को आवास आवंटित नहीं किया गया है। हरिजन बस्ती में आधा सैकड़ा हरिजन विगत 50 वर्षों से निवास कर रहे हैं, लेकिन किसी को पट्टा नहीं दिया गया। गांव के दबंग द्वारा पानी निकलने वाले ढोल को पाट दिया गया, जिससे पानी की निकासी अवरुद्ध है। हरिजन बस्ती में बिजली के तार पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हैं, जिन्हें रिपेयर करने हेतु कई बार मांग की गई, लेकिन तार नहीं बदली गई। इसके साथ साथ ग्रामीणों ने मुक्तिधाम व बोरवेल की मांग भी कलेक्टर से की है। 7 दिवस पर मांगों पर अमल न किए जाने पर अनशन पर बैठने की चेतावनी दी गई है। इस संबंध में ज्ञापनकर्ता से बात की गई। 40 लोगों का मिला था, जो आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं उनका पट्टा नहीं मिला है। और वो भी हम यहाँ कम से कम नहीं तो 6-7 बार आ चुके सर। आप वहाँ कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं? वहाँ हम 60-70 साल हो गए सर। तो अभी आप लोगों को अभी तक पट्टा नहीं किया? पट्टा नहीं मिला सर, और हम लोगों का आवास भी नहीं मिला सर। कितने घर वहाँ लगभग होंगे? वहाँ 300, 250-300 जी सर। अभी आप कलेक्ट्रेट कार्यालय आए हैं? जी सर उनको आवास उन्हीं लोगों को दिया गया है जो पहले से एकदम संपन्न है, जगह में, ज़मीन में, गाड़ी में, बगले में, उन्हीं को दिया गया है। जो झोपड़ी में पन्नी लगा के रह रहा है, वो जिन उसके बच्चे मर रहे हैं, उनको नहीं दिया जा रहा है। आज तक उनकी सूची से नाम हटा दिया गया। 2000 की सूची सर्वे में उनका नाम वहाँ से हटा कर और बड़े लोगों को रख के और हम गरीबों का नाम काट दिया गया। उसके लिए हम आवेदन किए ब्लॉक ऑफिस में, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। ब्लॉक सीओ साहब बोले कि आपका हो जाएगा, 2-3 साल में हम करवा देंगे। ब्लॉक ऑफिस रीवा, लेकिन वहाँ से आज भी वहाँ से कुछ मतलब नहीं आया। हमारे जो सेक्रेटरी हैं ग्राम पंचायत जुला के, उनको मैं 2-3 दिन में एक बार फ़ोन करता रहता हूँ कि पौर्णी जी हमारे इसमें क्या है, बोले कि हो जाएगा। आज ये करते करते 6 साल निकल रहे सर, लेकिन हमारी कोई आज तक समस्या हल नहीं हुई। आज तक कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी, कोई अफसर हमारे लोगों की बस्ती में मतलब जांच करने तक भी नहीं गए कि ये लोग कैसे रह रहे हैं, कितना पानी बाढ़ आ गया, कैसे पानी पी रहे हैं, नालियाँ कितनी बनी हैं, कितनी नालियाँ बनी हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, आज तक कोई नहीं। आज जो ये कोरोना काल में हम लोग 2 साल से गंभीर परेशानी का सामना करते हुए और अपने बाल बच्चे को नमक रोटी बड़ी मुश्किल से खिला रहे हैं सर। और हमारी आज तक कोई भी सुनवाई, मैं 5-7 बार कलेक्ट्रेट आ चुका हूँ, ब्लॉक ऑफिस भी गया 2-3 बार, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमहिया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में।
सब्जी मंडी व्यापारी ने नगर निगम व पुलिस पर अतिक्रमण के नाम पर वसूली करने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को सौंपा है ज्ञापन। सब्जी मंडी व्यापारी मंडल कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और बताया कि हमारी दुकानें सब्जी मंडी एरिया में संचालित हैं और कई वर्षों से हाट बाजार की तरह संचालित की जा रही हैं, जहां दोपहिया वाहन और पैदल व साइकिल से लोगों का आवागमन है, जो कि सुगम तरीके से चलता है। पिछले कुछ दिनों से नगर निगम व पुलिस अमला अचानक दुकानों में पहुंच जाता है और मनमानी रूप से 8,000 से 10,000 से 15,000 रुपए का चालान कर देता है। बारिश व धूप के चलते अस्थायी शेड बनाए गए हैं, जिन्हें हटाना संभव नहीं है। बस इसी को अतिक्रमण का नाम देकर मनमानी वसूली की जाती है, जिसमें प्रतिबंध लगाने की व्यापारियों ने मांग की है। इस संबंध में रीवा 24 ने नरेश काली से बात की। व्यापारी कभी अतिक्रमण के खिलाफ नहीं है, पर अतिक्रमण जहाँ होता है वहाँ नहीं पहुँचते हैं। जहाँ अतिक्रमण है ही नहीं वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पे केवल रसीद काटी जाइए, रसीद के नाम पे 1,000 2,000 केवल रसीद काटी जा रही है और कुछ नहीं। पुलिस प्रशासन नगर निगम द्वारा शाम को व्यापारी का 500 का धंधा होता है, जो 1,500 2,000 उनसे ले लिया जाता है, और ये आज से नहीं करीब 1 महीने से चल रहा है निरंतर। ये सब्जी मंडी जो पुराना क्षेत्र 50 साल से व्यापारी जो बिजनेस करते थे, आज तक वो ऐसी स्थिति नहीं बनी। वहाँ पे कोई आवागमन बाधित नहीं होता है, न 4 पहिया जाता है न 2 पहिया जाता है, केवल व्यापारी अंदर जाते हैं पैदल वो खरीदारी करते हैं। केवल हाट बाजार है वो व्यापारियों का, वहाँ पे 1,500 की 2,000 की रसीद काटी जा रही है। अवैध वसूली के खिलाफ हम लोग कई बार नगर निगम गए हैं। पार्षद दीनानाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने आवाज़ उठाई है। ठेकेदार द्वारा भी अवैध वसूली की जाती थी व्यापारियों से, उसके लिए भी आवाज़ उठा ली है। पर अब ये लोग अंदर घुस के जो दुकानें 3 फुट की हैं, 4 फुट की दुकानें हैं, 2 फुट का शेड लगा हुआ है, वो शेड भी हटा दे रहे हैं। तो 2 फुट बचा क्या व्यापारियों के पास, और चालान काट दे रहे हैं। सड़क पे अधिकार है आपको व्यापार करने का? हमें कोई अधिकार नहीं, पर आवागमन हमारी तरफ से नहीं रुक रहा है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। पूरी दुकानें आदि तो आपकी सड़कों पे वो रोड पे जहाँ आवागमन बाधित हो रहा है, जहाँ 3 पहिया 4 पहिया 5 पहिया चल रहा है, यहाँ कोई एम्बुलेंस रुक रही, उसको अतिक्रमण कहलाता है। जो हाट बाजार हैं, पुराने बाजार हैं, वहाँ पर कोई आवागमन बाधित नहीं हो रहा, वहाँ रसीदें काटी जा रही हैं। हम लोग जुड़े हुए हैं, शासन प्रशासन जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने अपनी कई बार मांगे रखी, पर वो मानने को तैयार नहीं हुए। तब हम लोग व्यापारियों को, सब आज व्यापारी इतने इकट्ठे हुए हैं, कभी व्यापारी धरना प्रदर्शन पे वो नहीं करता है। आज सभी व्यापारी हमारे इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि प्रताड़ित हैं व्यापारी नगर निगम से। कभी भी आपने देखा होगा, कभी व्यापारी ने बाजार बंद नहीं कराया, न धरना प्रदर्शन किया, केवल यूज करने के लिए बचाया व्यापारी। कोई भी आता है बाजार बंद करके चलवाया जाता है, कोई भी आया इनकम टैक्स का सब वसूली में व्यापारी देता रहा। पर आज नगर निगम द्वारा 1,500 2,000 जो वसूली की जा रही है, आज छोटे छोटे व्यापारी प्रताड़ित है। ये तो ठेले वाले बता सकते हैं, पर वसूली के नाम पर केवल पैसा इकट्ठा किया जा रहा है नगर निगम में। ये तो ठेलेदार व्यवसाय करते हैं, वो बता सकते हैं, पर हम लोगों को अब ये 1,500 2,000 के नाम से वसूली हो रही, तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। कलेक्टर साहब से बात हुई अभी तक? कलेक्टर साहब से बात हुई, कलेक्टर साहब आज बैठक में हैं, तो एसडीएम साहब आ रहे हैं, विज्ञापन ले रहे हैं। कभी व्यापारी ने मतलब किसी चीज के भारत बंद या रीवा बंद कभी कोई काम नहीं किया। व्यापारी केवल सहयोग करता है। व्यापारी जिसे विश्व की या देश की भीड़ कहा जाता है, उसको प्रताड़ित करते हैं। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गांव के दबंग द्वारा शासकीय तालाब में अतिक्रमण कर निर्माण कार्य कराए जाने की शिकायत कलेक्टर से ग्रामीणों ने की थी, जिसके बाद दबंगों द्वारा गाली गलौज व मारपीट करके लगातार दी जा रही है धमकी। रीवा के चुरटा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कुल्लू में दबंग कमलेश पाठक तनय मकसूदन पाठक द्वारा गांव के तालाब की मेड़ पर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसके चलते हरिजन बस्ती में रहने वाले दर्जनों परिवार का निस्तार अवरुद्ध हो गया, जिसके चलते रीवा कलेक्टर से ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रोकने की शिकायत की है, जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीण हरिजनों ने दबंग व उसके परिवार द्वारा गाली गलौज कर मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी शिकायत पीड़ितों ने एसपी कार्यालय में की थी, लेकिन कोई कार्यवाही न होने के चलते मीडिया के माध्यम से न्याय की गुहार लगाई है। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा फूल चलना है। क्या समस्या लेके आए हैं? समस्या अतिक्रमण का मंदिर है, देवी तालाब के मंदिर के कमलेश पाठक के द्वारा अवैध कब्जे निर्माण कर रहा है, घर का निर्माण कर रहा है, जिससे हमने रोकने के लिए गुजरात पुलिस थाना चुराटा में रिपोर्ट भी दर्ज कराने गए थे, जिसकी पीआई द्वारा हमने वहाँ आवेदन देने से इनकार कर दिया और मैं वहाँ से लगा के एसपी को आवेदन दिया कि एसपी ने आवेदन दिए हैं लेकिन इसकी कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो मैं फिर आवेदन कलेक्टर महोदय को दिया हूँ, तो वहाँ से भी कोई निष्कर्ष नहीं करा। ये कहाँ का मामला है? ये ग्राम कुल्लू का है, तहसील जिला रीवा थाना चुराटा। कितना निर्माण कार्य हो चुका है वहाँ? मगर पिलर पूरे खड़े हो चुके हैं और इसके ऊपर की बीम का काम चालू है। क्या जमीन सरकारी है? जमीन सरकारी तालाब है, उसी से लगी हुई मेरी आवास योजना की हरिजनों अनुसूचित जाति की जमीन है, जिसको उसको ही अवैध कब्जा कर रहा है और हरिजनों घर में 28 अप्रैल को आग भी लगा दिया था इन्हीं के माध्यम से, जो कि FIR चुराटा में दर्ज। मीडिया द्वारा क्या अपील करना चाहेंगे आप? और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। अज्ञात चोरों ने सराफा दुकान को निशाना बनाते हुए 20,000 नकदी सहित 3.5 लाख के आभूषण किए पार। मेडिकल कैंपस के आई टाइप कॉलोनी के आवास जर्जर, कभी भी हो सकती है बड़ी घटना। और ससुराल गए युवक की करंट लगने से मौत। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीत को। नमस्कार।